Hello everyone, this is Jaya from Jaya Classes. I am going to start English chapters of class 10th CBSE board. The name of the book is First Flight. We will go through each and every line of the chapter. So, let's start. A Letter to God, written by G.L. Fuentes. कहते हैं, विश्वास पर्वत को भी हिला सकती है। मतलब अगर हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग है, अगर हम डिटरमाइंड हैं, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी लेंचो नाम के एक किसान की है, जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है और मदद मांगने के लिए वह भगवान को चिट्ठी लिखता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। भगवान को चिट्ठी? क्या भगवान का कोई ऐसा मेलिंग एड्रेस है? क्या लेंचो की चिट्ठी भगवान तक पहुंचती है? सो रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest, what is the meaning of crest? Crest का मतलब होता है top of a hill, means पहाड़ के ऊपर वाली जगह। तो the house, the only one in the entire valley, घर जो कि पूरे वैली में इकलौता है, अकेला है, और वह घर लो हिल के सबसे ऊपर वाले जगह पे है, क्रेस्ट पे है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और यहाँ से नीचे बहती हुई नदी देख सकते हैं, कॉर्न के फील्ड देख सकते हैं जो कि फूलों से पूरा भरा हुआ है, और कॉर्न के फूल को देखते हुए लगता है कि इस बार फसल अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और जिस चीज की एकमात्र जरूरत है वह है बारिश की, और नहीं तो कम से कम एक फुहार की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और लेंचो जो कि एक फार्मर है, इस पूरी स्टोरी का वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टोरी लेंचो के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसने सुबह से कुछ काम नहीं किया, बल्कि सारा दिन वो स्काई की तरफ देखता रहा कि कब बादल आए और बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और लेंचो कहता है कि बहुत जल्दी बारिश होने वाली है और हमें हमारे खेतों को बारिश मिलेगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और वो वुमन जो कि सपर तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे, मीन्स लेंचो के जो बड़े बेटे थे, वे खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all. और जो छोटे बच्चे थे वो खेतों में खेल रहे थे पास में ही घर के। तो उस औरत ने सभी को आवाज दी, come for dinner. It was during the meal that just as फिर लेंचो की जो वाइफ है वो सभी को आवाज देती है कि डिनर रेडी है। लेंचो had predicted big drops of rain began to fall. और फिर लेंचो कहता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देख सकते हैं कि बादल, पूरे घना बादल इस ओर बढ़ा आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा है वो बहुत ही सुहावनी हो गई है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लेंचो जो है वो बाहर बारिश में निकल जाता है बारिश को एंजॉय करने के लिए। वैसे जब पहली बारिश होती है तो बहुत से लोग बाहर बारिश में भीगने का मजा लेते हैं, तो लेंचो भी खुश होकर के बाहर बारिश में निकल जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वहां से वापस आता है तो वो कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और ये जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदे नहीं, ये कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 के सेंट्स हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 के सेंट्स हैं। मीन्स जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, बिग वैल्यूज वाले कॉइन्स, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो छोटे छोटे कॉइन्स हैं।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और बहुत संतुष्ट होकर के वो अपने खेतों को देखता है. Wrapped in a curtain of rain. और पूरा जो कॉर्न का फसल था, कॉर्न पूरा वो ढक चुका था बारिश से, मीन्स बहुत तेज बारिश हो रही थी. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. और तभी अचानक से हवा बहुत तेज हो जाती है और बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स मीन्स कह सकते हैं बर्फ के गोले पड़ने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. फिर लेंचो कहता है अब तो वाकई में चांदी के सिक्के बरस रहे हैं. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और बच्चे जो थे, जो लड़के थे, वो बाहर भागते हैं उन बर्फ के टुकड़ों को, यहाँ पे उनकी तुलना पर्ल से, मोतियों से की गई है, उसे कलेक्ट करने के लिए. It's really getting bad now, exclaimed the man. और हेलस्टॉर्म्स बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बर्फबारी होने लगती है, तो लेंचो परेशान हो जाता है और वह कहता है आई होप इट पासेस क्विकली. भगवान करे ये जल्दी से पास हो जाए. इट डिडंट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द सॉरी इट डिडंट पास क्विकली. लेकिन वह जल्दी मीन्स हेलस्टॉर्म नहीं रुकता है. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. और ये जो बारिश के साथ हेलस्टॉर्म पड़ रहा था, ये लगातार गिरते ही जा रहा था और पूरा का पूरा वैली इससे कवर हो गया था. द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और इसकी जो कॉर्न की फील्ड थी वो पूरी की पूरी व्हाइट हो गई थी, जैसे कि नमक की वहां पे ढेर लगी हुई हो, नमक से वो ढक गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. और कॉर्न के प्लांट पे एक भी पत्ता नहीं रह गया था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरा का पूरा कॉर्न डिस्ट्रॉय हो चुका था, बर्बाद हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और कॉर्न के जो फूल थे वो उससे झड़ चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो बहुत दुखी हुआ. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब बारिश आंधी चली गई, हेलस्टॉर्म चला गया, तो खेतों के बीच में खड़ा लेंचो अपने बेटों से कहता है A plague of locust would have left more than this. मीन्स कि अगर लोकस्ट मीन्स टिड्डी दल, टिड्डी, ओके. जब टिड्डी दल आता है तो वो बहुत से एक साथ आते हैं और जिस रास्ते से वो जाते हैं उस रास्ते की सारी फसल को बर्बाद करते हुए जाते हैं, मीन्स चट कर जाते हैं. तो लेंचो कहता है कि अगर कोई टिड्डी दल भी आया होता तो वो भी इससे अधिक छोड़ के गया होता. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. लेकिन हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा, मीन्स हमारे यहाँ फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. लेंचो बहुत दुखी हुआ और वो कहता है, पूरी रात वो दुखी रहा और वह सोचता है कि सब कुछ बेकार हो गया, हमारी इतनी मेहनत सारी की सारी बेकार चली गई और कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में जितने भी लोग रहते थे, उस सोलिटरी मीन्स अकेला, उस पूरे वैली में अकेले उस घर में जो लोग रहते थे, वो सारे के सारे लोग बहुत दुखी थे और उनके मन में आशा की सिर्फ एक ही किरण थी, मदद के लिए सिर्फ एक ही हाथ था, वो था भगवान का. डोंट बी सो अपसेट. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. तो लेंचो कहता है कि एक बात याद रखो, कभी इतनी दुखी मत हो. कोई भी भूखा नहीं मरता, कितना भी कुछ हो जाए तो. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, लेंचो thought only of his one hope. और पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद की ओर देखते रहा, एक ही उम्मीद लगाए रखा. द हेल्प ऑफ गॉड. मीन्स अब अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही है. whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. और फिर लेंचो कहता है
कि भगवान जो है वो सब कुछ देखता है, उसे सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ वो बाहर से नहीं देखता, बल्कि हमारे मन के अंदर क्या है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंसाइंस? मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। जो हमारी आत्मा है, सही गलत जो कुछ भी हम सोचते हैं, भगवान सब देख रहा होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, दिस इज अ प्रोवर्ब, मीन्स वो बहुत ही मेहनती, जैसे कहते हैं ना बैल की तरह मेहनत करने वाला। तो लेंचो बहुत ही मेहनती फार्मर था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वह बहुत मेहनती था, खेतों में काम करता था, लेकिन वो पढ़ लिख सकता था और उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और फिर कमिंग संडे को जैसे ही सुबह हुई, लेंचो ने एक लेटर लिखना शुरू किया और लेकर के वह शहर गया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और लेटर उसने किसे लिखा था? गॉड को, भगवान को। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। और मुझे 100 पैसोज की बहुत अधिक जरूरत है। पैसोज, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये लैटिन अमेरिका की करेंसी है। तो लेंचो कहता है कि मुझे 100 पैसोज की बहुत अधिक जरूरत है, सो दैट मैं दोबारा बीज खरीद सकूं और दोबारा खेती कर सकूं। और जब तक ये हार्वेस्ट तैयार ना हो जाए, फसल हमारी तैयार ना हो जाए, तब तक हमारे परिवार के खाने पीने का जो खर्च है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और उसने फिर सारी बातें भगवान को लिख दी। ओके, ही रोट टू गॉड, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा, मीन्स उसने भगवान को एड्रेस किया, उनके नाम की चिट्ठी लिखी। पुट द लेटर एंड इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने जो लेटर था वो लेटर बॉक्स में डाला और फिर थोड़ा परेशान सा वापस गया, चला गया। At the post office, at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Means उसने चिट्ठी घर पे लिखी थी, फिर वह परेशान होता हुआ शहर आया, उसने पोस्ट ऑफिस कर एक मीन्स स्टैम्प खरीदा और उसे पेस्ट किया लेटर के ऊपर, और लेटर को पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप करके चला गया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. तो वहां पर एक जो एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, जो कि पोस्टमैन भी था और ऑफिस में इधर उधर का काम भी करता था, तो उसने चिट्ठी कलेक्ट की पोस्ट लेटर बॉक्स से, और फिर जब उसने देखा एड्रेस के नाम पर टू गॉड, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और वह उस चिट्ठी को हंसते हुए लेते हुए अपने बॉस के पास, मीन्स पोस्ट मास्टर के पास गया। नेवर इन हिज कैरियर Never in his career as a postman had he knew that address। तो एज अ पोस्टमैन उसने कभी इस नाम का कोई मेल देखा ही नहीं था, इस नाम का कोई एड्रेस देखा ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल, अमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ओके, बिल्कुल फ्रेंडली, दोस्ताना सा और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति। तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट सा अमिएबल पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जब पोस्टमास्टर ने देखा कि कोई बंदा है जो भगवान को एड्रेस करके लेटर लिखा है, तो उसे भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। फिर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल की और वह बिल्कुल सीरियस मूड में आ गया, और लेटर को उसने अपने डेस्क पे टैप किया, मीन्स ऐसे थपथपाते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या विश्वास है, काश ऐसा कुछ विश्वास मेरे अंदर होता किसी भी चीज के प्रति। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना विश्वास कि मनुष्य सीधे भगवान को चिट्ठी लिख दे।
जैसे हम कभी मुसीबत पर पड़ते हैं तो सबसे पहले इंसान किसे याद करता है? भगवान को याद करता है। भगवान काश ये हमारा ठीक हो जाए, भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन भगवान को डायरेक्टली कोई चिट्ठी लिख सकता है, इतना विश्वास। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो उस व्यक्ति की के विश्वास को कहीं कोई चोट ना पहुंचे, मीन्स भगवान को चिट्ठी लिखा है तो ऐसा तो कोई एड्रेस है नहीं कि वो चिट्ठी कहाँ पहुंचेगी, फिर वहां से भगवान उसे रिप्लाई करेंगे। लेकिन लेंचो का विश्वास तो भगवान पे अटूट था। तो पोस्टमास्टर ने कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसे इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि मैं भगवान को चिट्ठी लिख रहा हूं तो मुझे रिप्लाई जरूर मिलेगा, तो उसके विश्वास को हिलने नहीं देना चाहिए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। उसके दिमाग में आया कि इस लेटर का आंसर जरूर देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने लेटर को ओपन किया तो उसने देखा कि सिर्फ मीन्स भावनाओं से काम नहीं चलने वाला, बट इसके लिए कुछ और भी चाहिए। इंक, पेपर और गुडविल के अलावा भी कुछ और चाहिए। मीन्स ये कुछ लेटर लिख करके वापस भेज दे ऐसा मैटर कुछ भी नहीं था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो फैसला कर लिया था वो इससे हटना नहीं चाहता था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। और लेटर में क्या लिखा हुआ था? लेटर में तो लेंचो ने 100 पेसोस भगवान से डिमांड किया था। तो पोस्टमास्टर ने पढ़ा फिर, लेकिन इतने पैसे इकट्ठे करना, उसने सारे एम्प्लॉय से ये बातें की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसने अपने बाकी फ्रेंड से भी बातचीत की, तो सभी लोग तैयार हो गए थोड़ी सी चैरिटी करने के लिए, मीन्स दान देने के लिए, हेल्प करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, क्योंकि पोस्टमास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो अकेले या मीन्स हेल्प करके भी 100 pesos इकट्ठे करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो फिर सब कुछ मिला करके, हर तरफ से हेल्प ले करके, वह सिर्फ इतना इंतजाम कर सका कि लेंचो ने जो कुछ भी डिमांड किया था उसके हाफ से वो मनी अधिक थी। He put the money in an envelope addressed to Lencho and write it a letter containing only a single word as a signature God. और उसने जो कुछ भी कलेक्ट किया था वो सब कुछ एनवेलप के अंदर डाल दिया, और वहां पे उसने सिर्फ नीचे सिग्नेचर गॉड लिखा। मीन्स ये लेटर गॉड की तरफ से एज अ रिप्लाई लेंचो को मिल रहा है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे लेंचो थोड़ी जल्दी पहुंच गया था पोस्ट ऑफिस, ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए भगवान की तरफ से कोई चिट्ठी आई है, उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experienced the contentment of a man who has performed a good deed. तो पोस्टमैन ने जब लेटर लेंचो के हाथ में दिया तो जो पोस्टमास्टर था वो भी अपने कैबिन से झांक रहा था, ये देखने के लिए कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा काम किया। उसके मन में एक संतुष्टि की भावना थी, और वो देखना चाहता था कि जो सामने वाला पर्सन है उसके फेस पर क्या रिएक्शन होता है। ही लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेंचो ने जब एनवेलप को खोला तो उसके अंदर से जो मनी निकली थी उसे देख के उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। मीन्स अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान सीधे किसी को कुछ पैसे भेजें, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है मैंने भगवान को चिट्ठी लिखी है और भगवान ने मुझे मनी भेजा है। इसलिए उसके मन पे, उसके फेस पे कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन अलग सा नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मीन्स उसका विश्वास इतना पक्का था कि भगवान ने मुझे हेल्प भेजा है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो फिर वो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. और उसे ये पूरा विश्वास था कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, और न ही तो वो लेंचो को मना कर सकते हैं, उसके रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। Immediately, लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. और फिर कुछ ऐसा हुआ कि लेंचो वापस काउंटर पे गया और उसने पेपर और इंक की डिमांड की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वहां पे जो स्पेस था पब्लिक राइटिंग के लिए टेबल,
तो वहां पे जाके वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मीन्स वो बहुत परेशान होकर के लिखना शुरू करता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मीन्स उसके मन में तो बहुत उधेड़ बुन चल रहा था कि मैंने तो भगवान से 100 पैसे मांगे थे, लेकिन ये तो उससे बहुत कम है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं जितने पैसे मांगू भगवान उतने नहीं मांगे भेजेंगे, भगवान तो कम भेज नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ? When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर से वो काउंटर पे गया और वहां से उसने एक स्टैम्प खरीदा और उसे लिख करके और फिर पेस्ट कर दिया एनवेलप के ऊपर। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और फिर से लेंचो गया और उसने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया। और लेंचो के जाते ही जो पोस्ट मास्टर था वह खुद आकर के लेटर को ओपन करता है। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीस वाज रिच्ड मी। और जब उसने लेटर खोला तो उसमें लिखा था, गॉड, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसों में से मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और बाकी जो पैसे हैं वो मुझे जल्दी वापस भेज दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल से मत भेजिएगा, मीन्स ये डाक खाने से मुझे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे के सारे बेईमान भरे पड़े हैं। और उसने अपना नाम लेंचो लिखा। तो देखा आपने कि स्टोरी में कितनी आयरनी है। पोस्टमास्टर हेल्प करने के लिए लेंचो को आगे बढ़ता है कि कहीं लेंचो का विश्वास, जो उसका इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास है भगवान के प्रति, वह झूठा ना हो जाए, उसका विश्वास टूट ना जाए। वह आगे बढ़कर लेंचो का हेल्प करता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? दिस इज ह्यूमन नेचर। ओके, सो read the story, and you have any difficulty, so write in the comment box and we will meet in the next video. So do share, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to get the latest update. Okay, bye bye, thank you.